पंद्रह फरवरी 2026 को दुलिया शहर लोक सेवा बहुउद्देशीय चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से दुलिया शहर के 5 स्टार होटल में मरहूम हाजी अब्दुल हक की याद में चौथा साला अवार्ड प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला के डॉक्टर, इंजीनियर, समाज सेवक, प्रिंसिपल और टीचरों को अवार्ड से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में अपने सूबों में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले टीचर, डॉक्टर, प्रिंसिपल, बिजनेसमैन और सोशल वर्क करने वाले 34 लोगों को अवार्ड से नवाजा गया। प्रोग्राम की सदारत हाजी अब्दुल रहीम सेठ ने निभाई। इफ्तिताह कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष हाजी साबिर सेठ ने किया। प्रोग्राम के मुकर्रिर खास अब्दुल करीम सालार ने बड़े अच्छे अंदाज में अपनी तकरीर में अवार्ड हासिल करने वालों को इनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया। अवार्ड प्रोग्राम क्यों होता है, इस बात पर अब्दुल हफीज अंसारी ने रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में नौ मुंतखब कारपोरेटर अब्दुल मतीन लियाकत पठान और माविन कारपोरेटर डॉक्टर सरफराज का खुसूसी इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान श्री एस कुमार गुरुजी, अब्दुल कय्यूम सर, इमरान खान सर, हाजी जमशेद वगैरह मौजूद थे। एक चौथा साला अवार्ड प्रोग्राम रखा गया। असल में हर प्रोग्राम के, हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है और ये भी बहुत बड़े मकसद के तहत ये प्रोग्राम रखा गया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जिस ट्रस्ट के माध्यम से रखा गया है प्रोग्राम, उसके ताल्लुक से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये ट्रस्ट क्या है और क्या काम करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2009 के अंदर ये ट्रस्ट की शुरुआत की गई, इसकी बुनियाद रखी गई और 2007 से मुसलसल तालीमी शोबा बोलो, समाजी शोबे में बोलो, हर शोबे में काम करती है ये ट्रस्ट। जैसे यूपीएससी की क्लासेस चलाना, एमपीएससी की क्लासेस हम लोगों ने, और भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चों के लिए लेते रहते हैं, मुख्तलिफ स्कूलों के प्रोग्राम लेते रहते हैं। यहाँ पर हमारे नूरजमाल मैडम भी मौजूद है, ये हमारे साथ हर वक्त तो सरगर्म रहते हैं। तो ये ट्रस्ट जो है तो खुद एक सोशल काम मुसलसल करते रहती है, एक ऐसा काम करती है जिससे समाज को और देश को फायदा हो, हमारे नौजवान आगे जाए, तरक्की करे। तो ये काम हम लोग हमेशा करते रहते हैं। लेकिन सर हमारे वालिद मोहतरम के नाम से ये प्रोग्राम लिया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि हमारे वालिद मोहतरम जो थे तो उनकी पूरी जिंदगी सोशल वर्क में गुजरी। वो हर वक्त किसी की भी परेशानी, दुख दर्द को दूर करने के लिए कोसा रहते थे। अगर उन्हें रात में 2 से 3 बजे भी फोन आता था तो वो उसके फोन पे लबैक कहकर उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश में लग जाते थे। तो सब मिलाकर यही है कि हमारे वालिद मोहतरम एक सोशल वर्क थे और इसीलिए हम लोग ये अवार्ड का प्रोग्राम रखे हैं। सबसे पहली चीज ये है कि इसमें मुख्तलिफ जिले में हम लोग अवार्ड देते हैं, जिसमें बेस्ट टीचर होता है। अब हम लोग बेस्ट टीचर का अवार्ड क्यों देते हैं? उन टीचर हजरात को देते हैं जो अपनी खिदमत दे रहे हैं, जो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। और उसके अलावा जैसे मैं माफ करना, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूं मेरे हर अल्फाज के बारे में, लेकिन 20% टीचर ऐसे हैं कि वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से रिटर्न आते हैं तो फिर मुख्तलिफ अपने काम में लग जाते हैं। कोई बिजनेस करता है तो कोई पॉलिटिक्स में हिस्सा लेता है, मतलब बच्चों के लिए कुछ नया सीखते नहीं है। लेकिन 80% जो टीचर है तो वो नई नई चीजें रोज बच्चों के लिए सीखते हैं, अपने सिलेबस से हटकर नई नई चीजें देते हैं उन्हें। उसके साथ गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं। तो जो ऐसे टीचर हजरात हैं तो उनमें से हम लोग जो बेहतर होते हैं उन 80% में से तो हम उनको चुनकर हर साल अवार्ड देते हैं। उसके बाद हम लोग जो समाज रत्न का अवार्ड देते हैं तो समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो बेलौस खिदमत करते हैं। बेलौस वो अपना वक्त, तन, मन, धन सब लगा देते हैं,
लेकिन ऐसे लोगों की कोई सराहना नहीं करता, उनकी कोई हौसला अफजाई नहीं करता। इसीलिए हम लोग ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करते हैं ताकि अल्लाह उनको और हिम्मत दे और ताकत दे और वो और ज्यादा काम करे। इसी तरह जो बेस्ट सोशल वर्कर होते हैं तो वो भी काम करते हैं अपने इलाकों के, अपने वार्ड के, तो उनकी भी हौसला अफजाई के लिए हम लोग ये प्रोग्राम रखते हैं। इसी के साथ जो बेस्ट प्रिंसिपल होता है, जो स्कूलें बेस्ट कारकर्दगी करती है, जो बेहतरीन काम करती है, जो नामचीन होती है, तो उसको जो है चलाने का जो चलाता है, उसको जो मैनेज करता है, तो वो प्रिंसिपल होता है। तो ऐसे प्रिंसिपल जैसे हमारे सामने मिसाल है हमारे नूरजमाल मैडम के, शायद एक महानगर पालिका की स्कूल जो आज से इनके आने से पहले जिसमें बच्चे एडमिशन लेने को डरते थे, जिसको खटारा के नाम से और दबड़ा स्कूल से नाम से जानी जाती थी, आज इन्होंने इतनी मेहनत की है उस स्कूल में कि आज धुलिया की जो टॉप की स्कूलें हैं उनके बराबर में लाकर खड़ा कर दिया है। तो मैं सलाम करता हूँ पहले तो नूरजमाल मैडम को। तो हम लोग ऐसे प्रिंसिपलों को भी हम लोग अवार्ड देते हैं, और हम लोग अवार्ड सिर्फ इसलिए देते हैं कि यहाँ से बस नहीं है इनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो गई, अब इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो जिनको भी अवार्ड मिल रहा है अपनी फैकल्टी में जो काम करते हैं अपनी अपनी फील्डों में, तो अब आपको यहाँ से उससे ज्यादा काम करना है। बस इसका मकसद यही है, और मैं अपने मुख्तसर सी बात इतने दो अल्फाज कहकर खत्म कर